नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां पिछली क्लास में हमने सैयद और लोदी वंश के बारे में पढ़ा था। हमने जाना कि लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और इब्राहिम लोदी 1526 में 21 अप्रैल 1526 में बाबर के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में मारा जाता है और हरियाणा के पानीपत में ही उसका मकबरा भी बना हुआ है। साथियों, इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। अब दो बातें दिल्ली सल्तनत के बारे में रह गई हैं, एक तो उनकी वास्तुकला और दूसरा उनका प्रशासन। पहले मैं सोच रहा था कि वास्तुकला और प्रशासन दोनों को ही एक वीडियो में बना दिया जाए, ऑल दो वीडियो 1-1.25 घंटे का ही बनता, पर वास्तुकला और प्रशासन को अलग अलग पढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत छोटा रहेगा, 20 मिनट 15 मिनट या 25 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। रीज़न ये है कि आपको रिवीजन करने का समय मिल जाएगा। अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा दूंगा तो आप दोनों चीज़ों को रिकॉल करोगे और दोनों में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है, कुछ भी समझने का या कोई भी कंसेप्चुअल बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दिए गए हैं, वो भी बहुत सारे। तो पहले आज हम वास्तुकला पढ़ेंगे। आप कोशिश करेंगे कि 2 से 3 बार पढ़ लें, वीडियो 2 से 3 बार देख लें, नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ लें और इन इमारतों के नाम, ये कहाँ पर हैं और ये किसने बनवाई थी, ये याद कर लें। फिर अगली क्लास में हम प्रशासनिक शब्दावली पढ़ लेंगे, वो 25-30 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन चूंकि तथ्य ज़्यादा हैं, फैक्ट ज़्यादा हैं, इसलिए हम छोटी क्लास रखेंगे और आपको पढ़ने का ज़्यादा समय देंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए वास्तुकला में हम जानेंगे प्रश्न क्या क्या आते हैं। तो अगर आप प्रश्नों को देखेंगे जो वास्तुकला से पूछे जाते हैं, तो वो इमारत का नाम पूछ रहा है कि इमारत का नाम, फिर ये इमारत किसने बनवाई, ये इमारत किसने बनवाई और ये इमारत कहाँ पर स्थित है। ये 3 प्रश्न आते हैं। कई बार बहुत अगर रेयर पूछेगा तो उसके विशेषता पूछ लेगा, उसका फीचर पूछ लेगा, अदरवाइज ये नहीं पूछा है। एक आध बार उसने पत्थर वगैरह के बारे में पूछा है, पर ये रेयर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये रेयर क्वेश्चन है और ये जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन है, जो आपको बहुत ईजिली देखने के लिए मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, PYQ लगाओगे। अच्छी बात यह है कि जब हमने टॉपिक पढ़ा है तो वहां भी हमने आपको वास्तुकला पढ़ाई है, हमने वहां प्रशासन भी पढ़ाया है, तो ये रिवीजन होगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर आप याद करें तो हमने जान लिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, जो कि भारत में पहली मस्जिद मानी जाती है। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ के सरस्वती विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई थी। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उस पर 5वीं मंजिल जोड़ दी थी। इसी के समय हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो कि भारत का पहला मकबरा था, इंडिया का पहला टॉम्ब था, ये हमने डिस्कस किया। आगे बढ़े, हमने बलबन के बारे में बात की तो बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया था। उस लाल महल में कई लोगों का राज्य अभिषेक हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया, जो वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का। हौज एक खास का निर्माण करवाया। हौज का मतलब होता है तालाब। हौज एक शब्द है जिसका मतलब होता है तालाब अर्थात पौंड। फिर इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते शहरों के नाम कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना करी, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, इन सब की स्थापना करी। सिकंदर लोदी के समय उसके प्रधानमंत्री मियाँ मलिक भुआ या मियाँ भुआ, उन्होंने मोठ की मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो इनका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही प्रशासन में है कि हम सभी विभाग पढ़ चुके हैं, बस शब्दावली को हमें एक जगह ला करके कलेक्ट करना है, जो टर्मिनोलॉजी है उसे हमें एक जगह ला करके कलेक्ट करना है। ठीक है साथियों, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज ज़्यादा काम PPT का ही है, मैक्सिमम चीज़ें हमारी PPT से ही कवर हो जाएंगी। जो प्रमुख इमारतें हैं उनकी तस्वीर भी मैंने लगा दी है, जैसे ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है,
एक्चुअली ये पूरा का पूरा परिसर है जिसमें कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इसी में आप जाएंगे तो आपको अलाई दरवाजा मिल जाएगा। ये सारी चीजें एक ही जगह पर स्थित हैं। ये अलाई दरवाजा आपको दिख रहा है यहाँ, ये कुतुब मीनार के पास ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, तो इसको कुतुब परिसर भी बोलते हैं, दिल्ली में है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, ये आपको दिखेगी अजमेर में। लोधी गार्डन्स है, लोधियों के समय विकसित हुआ। अलाई दरवाजा ये भी कुतुब परिसर में भी है। दौलताबाद का किला है, ये सारी चीजें मिलेंगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कुवत उल इस्लाम मस्जिद, हम चर्चा कर चुके हैं कि सर ये जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है ये दिल्ली में स्थित है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये भारत की पहली मस्जिद है। इट वॉज द फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत की पहली मस्जिद है। कहां पर है? दिल्ली में। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जब तराइन का युद्ध उसने जीता, तराइन का दूसरा युद्ध जब जीतता है तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 के बाद इसका निर्माण शुरू होता है। फिर दिल्ली में ही कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश इन दोनों ने मिलकर के लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करके, ऊपर के भाग में संगमरमर है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है। इसमें 5 मंजिल है। 380 के आसपास 379 सीढ़ियां हैं। ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार की कहानी भी आपको याद होगी कि ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पर बनाई गई है। इसमें 5 मंजिल हैं। 4 मंजिल पहले थी। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। शुरू जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको कंप्लीट करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने इसको आगे बढ़ाया। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं मंजिल जुड़वाई थी। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये अजमेर में है। इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान वंश के राजा थे, उन्होंने हरि केली नाम का एक नाटक लिखा था। उस नाटक के अंश भी इसमें पाए जाते हैं। 3 चीजें आ गई, यही 3 बातें हमें याद रखनी है। यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हमने रिकॉल की हैं। अब रिकॉल कर लेते हैं। सर कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से 3 बातें मिलती हैं। नंबर 1 कुवत उल इस्लाम मस्जिद। अब आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? सर दिल्ली में है। क्या है सर विशेष? विशेष ये है कि ये भारत की प्रथम मस्जिद है, ये भारत की पहली मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के दूसरे युद्ध के बाद बनवाया था। दूसरा है दिल्ली में ही कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, अब कुतुब मीनार के बारे में हम जान रहे हैं कि लगभग 72.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है। फिर है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पर है? अजमेर में, और यह भी एक मस्जिद है। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण वास्तुकला। कुतुब मीनार में नीचे वाले भागों में हमने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया है, रेड सैंडस्टोन का उपयोग किया है। ऊपर के कुछ भागों में हमने संगमरमर का प्रयोग भी किया है। लगभग 379 इसमें सीढ़ियां हैं, स्टेयर हैं, 5 मंजिलें हैं साथियों। फिर आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बहुत चीजों का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के समय पर जो सबसे पहली चीज निकल के आती है वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अब ये इसलिए जरूरी है, ये दिल्ली में ही है साथियों, ये दिल्ली में है। ये भारत का पहला मकबरा है। ये भारत का प्रथम मकबरा है। किसकी याद में बनवाया था? तो याद कीजिए, इसका बेटा मर गया था नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन के लिए इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का टॉम बनवाया था। तो अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया और ये भारत का पहला मकबरा था साथियों। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश ने कुछ और चीजें बनाई, जैसे कुतुब परिसर में ही इसने अपना खुद का मकबरा भी बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, ये भी कहां पर है? कुतुब परिसर दिल्ली में है।
ये भी कहाँ पर है? कुतुब परिसर दिल्ली में है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें कुतुब परिसर में है, कौन कौन सी चीजें कुतुब जो परिसर है वहां पर है। अब ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया। तो आप कहेंगे सर अपने मरने से पहले अपना मकबरा बनवा लिया। कई सुल्तानों ने ये काम किया है, अपने मरने से पहले ही वो अपना मकबरा बनवा लेते थे। फिर साथियों आगे बढ़े तो हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि एक दरवाजा है अतार कीन का दरवाजा। अतार कीन का दरवाजा कहां पर है? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में है अतार कीन का दरवाजा। माना जाता है कि बुलंद दरवाजा जो आगे मुगल काल में बनेगा उसकी प्रेरणा अतार कीन के दरवाजे से ही मिलती है। फिर एक है हौज ए शमसी। एक है हौज ए शमसी। हौज ए शमसी की स्थापना ये दिल्ली में कराई थी। ये भी दिल्ली में हुआ था साथियों, हौज ए शमसी। और जामा मस्जिद शमसी, एक और चीज आती है वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद शमसी। और जो जामा मस्जिद शमसी है साथियों ये बदायूं में है। ये बदायूं जो यूपी में आता है ना वहां पर है। ये सारी चीजें इल्तुतमिश ने बनवाई हैं। देखिए तो इल्तुतमिश का मकबरा हो गया जो कि कुतुब परिसर दिल्ली में है, अतार कीन का दरवाजा नागौर राजस्थान में, हौज ए शमसी दिल्ली में है, और जामा मस्जिद शमसी ये बदायूं में। तो ये दो शासकों की प्रमुख इमारतें हो गई। एक बार ध्यान से देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 प्रमुख इमारतें बनवाई। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा ये कुतुब परिसर में ही है। अतार कीन का दरवाजा नागौर राजस्थान में, हौज ए शमसी दिल्ली में, और जामा मस्जिद शमसी बदायूं उत्तर प्रदेश में बनवाई थी। कुछ फोटो भी है। ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद की तस्वीर है जो आपके सामने लगी। अब देखो कितनी सारी चीजें, यहीं पर आपको वो महरौली स्तंभ भी देखने मिल जाएगा। सारी चीजें यहाँ दिखाई देंगी आपको। फिर ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है जो यहाँ आपको दिख रही है अजमेर में। ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये कुतुब मीनार है, उसके बाजू में ये अलाई दरवाजा है, दक्षिण द्वार है इसका। इसका देखिए ऊपर वाली इमारतों में संगमरमर का भी प्रयोग हुआ। 1 2 3 4 5 टोटल आपको मंजिलें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। बलबन की बात कर लेते हैं। तो बलबन ने 2 चीजें बनवाई। एक तो उसने लाल महल बनवाया, और लाल महल के साथ साथ दिल्ली में उसने शाही कब्रिस्तान भी बनवाया था। शाही कब्रिस्तान बनाने का उद्देश्य था कि जो राज परिवार के लोग खत्म होते हैं तो राज परिवार के लोगों को दफनाने के लिए उसने एक शाही कब्रिस्तान बनवाया था। तो एक ग्रेवयार्ड बनवाया था, रॉयल ग्रेवयार्ड, जहां पर रॉयल फैमिली के लोगों को ब्यूरियल प्रैक्टिस उनकी वहीं पर की जाती थी। ठीक। फिर है बलबन का मकबरा। अब बलबन का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है। द बलबन टोम्ब, द बलबन टोम्ब्स, ये दिल्ली के महरौली में स्थित है, और ये शुद्ध इस्लामी पद्धति का भारत में प्रथम मकबरा है। इट वॉज द फर्स्ट tomb in India based on pure Islamic architecture। अब पता है एक प्रश्न पूछा गया, आप जाकर के देखना PYQ में, हमने क्विज में भी डाला है तो वहां आपको मिलेगा। उसमें यह प्रश्न है कि भारत में निर्मित शुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा भारत में किसने बनवाया। अब हमारे दिमाग में आएगा कि भारत का पहला मकबरा तो इल्तुतमिश ने बनवाया, लेकिन शुद्ध इस्लामी शैली का जो मकबरा है वो बलबन ने बनवाया था। जो प्योर इस्लामिक स्टाइल का टोम्ब है वो पहला टोम्ब बलबन ने क्रिएट किया था, बलबन का मकबरा। तो बलबन का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। 2 चीजें हैं, एक तो सीरी का एक लाल महल है जो दिल्ली में है, और दूसरा बलबन का मकबरा जो बलबन ने दिल्ली में बनवाया था। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए खास का निर्माण करवाया। इसे हौज रानी के नाम से भी जाना जाता है। हौज ए खास एक तालाब है और उसी के किनारे फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। हौज ए खास में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नाम का एक नगर बसाया था। सीरी का मतलब था सर, तो वो मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए उसने सीरी नाम का किला और सीरी नाम का शहर बनवाया था। तो
इसमें पानी की सप्लाई करने के लिए उसने हौजे खास बनवाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है साथियों, उसका मकबरा भी इसी हौजे खास में स्थित है। तो सीरी के निवासियों को सीरी का निर्माण करवाया था, सीरी का किला, सीरी का महल, सीरी शहर, ये इसने बनाया था। इसका उद्देश्य था मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करना। इसके बाद ये देखिए, ये हौजे खास है जिसे हौजे रानी भी बोलते हैं। ये इल्तुतमिश का मकबरा है, ये बलबन का मकबरा है। इसके बाद सीरी का किला दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने के लिए, इसी में अलाई किला है। हजार सितून महल इसी का हिस्सा है, जिसे हम हजार खंबा महल भी बोलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अलाई दरवाजा, ये कुतुब परिसर दिल्ली में स्थित है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनाया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसे इस्लामी वास्तुकला का सुंदर रत्न बोलते हैं। रेड सैंड स्टोन और मार्बल का उपयोग इसमें किया गया है। ठीक है, फिर एक और आता है जमैयत खाना मस्जिद, ये दिल्ली में है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान ने बनवाया था, निजामुद्दीन दरगाह के पास। फिर एक आता है अलाई मीनार। अलाई मीनार ये दिल्ली में ही है और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई अधूरी कुतुब मीनार। अब इसको याद करते हैं, मेन तो याद करना ही है ना, और सारी चीजों को। पहले हम बलबन की बात कर लेते हैं कि बलबन ने कौन कौन सी चीजें बनवाई। तो सर, बलबन से दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट बलबन से निकल करके आता है, नंबर 1, कि इसने लाल महल बनवाया। लाल महल, ठीक है, लाल महल कहां पर? दिल्ली में, जहां बहुत से राजाओं का राज्य अभिषेक हुआ। फिर दूसरा, इसने बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा कहां पर है? टॉम्ब ऑफ बलबन कहां पर है? दिल्ली में। टॉम्ब ऑफ बलबन दिल्ली में है। और ये शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ, शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ प्रथम मकबरा है। ठीक है, प्योर इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ ये फर्स्ट टॉम्ब है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। इसने बहुत सारी चीजें बनवाई, अलाउद्दीन खिलजी। अब ध्यान दो, बहुत सारी चीजें बनवाई इसने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा इसी के समय पर हुए, तो मंगोलों से रक्षा के लिए, मंगोलों से रक्षा के लिए, कि मंगोल से हमारा प्रोटेक्शन हो सके, कौन सा किला बनवाया? सीरी, सीरी का किला। ये दिल्ली में ही आता है। ठीक है, पहले दिल्ली के थोड़ा बाहर था, अब तो पूरा का पूरा दिल्ली में ही आ गया है। इसी सीरी के किला के दो हिस्से हैं। इसमें एक अलाई महल है, इसमें अलाई महल है, और दूसरी चीज जो इसमें आपको मिलेगी वो है हजार खंबा महल या हजार खंबा। इसको हजार सितून भी बोलते हैं, हजार सितून। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाए थे। अब जो सीरी का किला है, इसमें जल आपूर्ति करने के लिए, इसमें जल आपूर्ति करने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए इसने बनवाया था हौज ए खास। इसने बनवाया था हौज ए खास, जिसे हौज रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हौज ए खास, जिसे हौज रानी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे हौज ए खास या हौज रानी के नाम से जाना जाता है। इसी हौज खास में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी है, टॉम्ब ऑफ फिरोज शाह तुगलक। कई बार ये भी कहते हैं कि पहले इसका नाम सिर्फ हौज रानी था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका नाम हौज खास रखा था। ठीक है, कहानियां हैं, अलग अलग चलती रहती हैं। फिर इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई, वो है अलाई दरवाजा। आप लोग तुरंत बोलते जाओ कमेंट करके कि या मन में कमेंट कहाँ तक करोगे। अलाई दरवाजा, तो ऐसे बोल दिया करो कि कहाँ पर है ये चीज, तो आपको याद आ जाएगी। जो अलाई दरवाजा है ये भी दिल्ली में है। अब ये जो अलाई दरवाजा है, ये कुतुब मीनार का दक्षिणी दरवाजा है।
इट इज द सदर्न एंट्री गेट ऑफ कुतुब मीनार। तो ये कुतुब परिसर में ही आएगा। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा गया है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न, ज्वेल ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसमें रेड सैंड स्टोन और मार्बल का प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का प्रयोग किया गया है। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हौज ए खास, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई महल, ये सारी चीजें तो बेहद जरूरी हैं, इनको मत भूलना। फिर इसने एक मीनार बनवाई थी साथियों, उसे अलाई मीनार कहते हैं। ठीक है, अलाई मीनार के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी भी एक कहानी है और प्रश्न कैसा बनेगा वो समझना। इसने एक अलाई मीनार भी बनवाई थी। अब देखो, इसका उद्देश्य था कि ये कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार बनाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश अ मीनार ग्रेटर देन दी कुतुब मीनार। पर ये बनना शुरू हुआ, इसकी एक मंजिल बन पाई और ये मर गया। ठीक है, तो इसको अधूरी कुतुब मीनार भी कहा जाता है कि एक ऐसी कुतुब मीनार जो पूरी नहीं हो पाई। जैसे औरंगजेब का एक सपना था कि वो एक ताजमहल से भी खूबसूरत इमारत बनाना चाहता था पर नहीं बना पाया, फेल हो गया। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी का भी एक सपना था कि हम कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसमें सफल नहीं हो पाया, वो उसमें फेल हो गया प्यारे दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख इमारतें हैं बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी की, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, बस ये पूछा नहीं गया एग्जाम में, कभी पूछ ले तो याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था खिज्र खान, जो मर गया था, जिसको धोखे से मार दिया था मलिक काफूर ने, याद है आप लोगों को? खिज्र खान। इसने दिल्ली में जमैयत खाना मस्जिद बनाई थी। इसने दिल्ली में जमैयत खाना मस्जिद बनाई थी साथियों, जमैयत खाना मस्जिद। ओके, जिसको मार दिया था, क्या नाम है अपना, मलिक काफूर ने। ठीक है, मलिक काफूर ने इसको मार दिया था और इसको मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के गद्दी पर खुद कब्जा कर लेता है, उसको भी मार दिया जाता है और खिलजी वंश का धीरे धीरे करके अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बलबन है, ये अलाउद्दीन खिलजी है। बलबन, लाल महल दिल्ली, बलबन का मकबरा दिल्ली शुद्ध इस्लामी शैली में, सीरी का किला, हजार सितून महल या हजार खंबा महल, हौज खास, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, ये सब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खान, दिल्ली में जमैयत खाना मस्जिद। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने बनवाई, ये देख लीजिए। ये अलाई दरवाजा वाकई में उस समय के हिसाब से कितना खूबसूरत है, सारी चीजें उसमें इस्तेमाल की गई हैं। ये जमैयत खाना मस्जिद है। तीन इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें तीन अलग अलग टॉम्ब बने हुए हैं, तीन इसमें अलग अलग गुंबद बने हुए, 1 2 3 गुंबद यही लेकर के आए थे भारत में। आज भी इसमें नमाज अदा की जाती है। ये सीरी का किला है और ये वो अलाई मीनार है जो अधूरी रह गई। आप देख पाओ कि स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरीके से था और अगर ये जिंदा रहता तो शायद ये एक बहुत बड़ी मीनार बना भी देता। तो ये अधूरी रह गई अलाई मीनार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है कि काफी फैक्चुअल है पर उसमें क्या कर सकते हैं साथियों। फिर अलाउद्दीन का मकबरा, ये भी कुतुब मीनार परिसर में है, मुबारक शाह ने बनाया था। अब हम चर्चा करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। बहुत सारी चीजें मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई है। अभी ना ये तीसरी दिल्ली, चौथी दिल्ली, ये क्या है पहले ये समझ लो। देखो, ये माना गया कि दिल्ली में जो 7 अलग अलग शहर हैं और वो 7 शहर आज आपस में आकर के मिल गए हैं तो दिल्ली बनता है। 7 अलग अलग शहर हैं जो आपस में मिलकर के दिल्ली को बनाते हैं। ये कहा गया कि जो इंद्रप्रस्थ है वो दिल्ली का पहला नाम था। लालकोट या दिल्ली का, ये तोमर राजपूतों ने दिल्ली को राजधानी बनाया और उसे दिल्ली का नाम दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सीरी बनाया तो इसे दिल्ली का दूसरा शहर कहा गया। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ को पहला शहर कहा गया और जो सीरी का किला है इसे दूसरा दिल्ली कहा गया। तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया उसे तीसरी दिल्ली कहा गया। जहां पनाहबाद जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया उसे चौथी दिल्ली कहा गया। फिरोजाबाद जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया इसे 5वीं दिल्ली
कहा गया। तो ये अलग अलग, फिर आगे शाहजहानाबाद बनेगा। इस तरह दिल्ली के अलग अलग रूपों में इस दिल्ली के अलग अलग हिस्से हैं। तो ये पहली दिल्ली, दूसरी दिल्ली, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन शब्दों का प्रयोग इन्हीं के लिए किया जाता है साथियों। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना कराई, जिसे तीसरी दिल्ली का नाम दिया गया। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था, जिसे तीसरी दिल्ली का नाम दिया गया। और जो सीरी का किला है उसे दूसरी दिल्ली का नाम दिया गया था। जहां पनाहबाद जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया उसे चौथी दिल्ली कहा गया। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर कराया। बेगमपुरी मस्जिद, ये पूछा गया था, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। 12 खंबा स्मारक, ये भी दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। तो आइए देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो पहला है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। तुगलकाबाद, इसकी स्थापना की थी। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेगमपुरी मस्जिद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगमपुरी मस्जिद। ये हमने पढ़ा भी था जब हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे थे दिल्ली में, ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ठीक, ये भी कहां पर है, दिल्ली में है। और फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर कराया था। फिर अगला है जहां पनाहबाद। जहां पनाहबाद, जिसे तीसरी दिल्ली कहा जाता है, थर्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और चौथा है 12 खंबा। 12 खंबा स्मारक। 12 खंबा स्मारक। और बहुत से संतों की इसने दरगाह बनवाई थी, बहुत से संतों की कब्र बनवाई थी, जो हमने डिस्कस किया था कि ये सूफी संतों का बहुत सम्मान करता था। ये सूफी संतों का बहुत ज्यादा सम्मान करता था। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। एक सवाल आया कि मुख्य परीक्षा में आया, आप एमपीपीएससी में आया था सवाल कि तुगलक वास्तुकला को समझाइए। अब एक्चुअल में अगर आप देखें तो तुगलक वास्तुकला में इनकी विशेषताएं बताते हुए आपको बताना है कि तुगलकों ने किन किन चीजों का निर्माण कराया। तो आप तुगलक वास्तुकला को लिख पाएंगे कि कैसे चीजों का इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया। थोड़ा सा और उसको एनहांस कर लीजिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ के, पर यही चीजें उन्होंने बनवाई हैं। एट द एंड इन्हीं चीजों का निर्माण उन्होंने करवाया है। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो कुतुब मीनार है उसमें 5वीं मंजिल जोड़ी थी। याद आ रहा होगा आपको कि उसमें 5वीं मंजिल को ऐड किया था। इसने 300 से ज्यादा नगर बसाए थे, ये भी आपको याद होगा, जिसमें फतेहाबाद है, फिरोजाबाद दिल्ली में जहां फिरोज शाह कोटला का मैदान है, अब जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। फिर जौनपुर बनाया था अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। इसके अलावा आप देख पाए तो उसने फिरोजाबाद बसाया। ऐसे बहुत सारे शहरों की स्थापना उसने करी थी। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 से अधिक बगीचे बनवाए थे। 1200 से अधिक बगीचे बनवाए थे। तो ये फिरोज शाह तुगलक का कंट्रीब्यूशन है, ठीक, फिरोज शाह तुगलक का कंट्रीब्यूशन है। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, याद है आप लोगों को, नसरुद्दीन महमूद तुगलक याद है। इसने शेख कबीरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। शेख कबीरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। तो ये शेख कबीरुद्दीन का मकबरा है और ये मकबरा नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने बनवाया था। ये निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है साथियों, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ये 12 खंबा इमारत है, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ये अलाउद्दीन का मकबरा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चलिए कुछ और 4-5 चीजें और बची हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब फिरोज शाह तुगलक के एक प्रधानमंत्री था और उसका बेटा था। ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है साथियों, उसका प्रधानमंत्री था मलिक मकबूल तेलंगानी।
याद है हमने डिस्कस किया था कि जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनता है तो उसने मलिक मकबूल तेलंगानी को, तेलंगाना इसलिए क्योंकि वो वहां से बिलोंग करता था, ब्राह्मण था मूल रूप से वो, तो मलिक मकबूल तेलंगानी को अपना प्रधानमंत्री बनाया था और वो बहुत प्रसिद्ध था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। इवन मोहम्मद बिन तुगलक कहता था कि असली सुल्तान तो यही है। और ये भी लिखा जाता है कि जब उसकी मृत्यु हुई थी तो पूरा दिल्ली शोक में डूब गया था। तो इसका प्रधानमंत्री, इसके बाद मलिक मकबूल का बेटा होता है जुनैन शाह, जिसे जूना शाह भी कहा जाता है, ठीक है, और ये अगला प्रधानमंत्री बनता है। एकमात्र पद था वजीर का जो वंशानुगत नहीं था, फिरोज शाह तुगलक ने उसको भी वंशानुगत कर दिया था। तो कुछ चीजें हैं, इनका ध्यान रखना। तो एक मकबरा है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा है, इंडिया का पहला ऑक्टोगनल मकबरा है ये। इसे फिरोज शाह तुगलक के वजीर मलिक मकबूल तेलंगानी के बेटे जूना शाह ने बनवाया था। और जब जूना शाह वजीर बना फिरोज शाह तुगलक का तो उसने 2 इमारतें और बनवाई। दिल्ली में खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली में ही उसने काली मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दिल्ली में खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद भी उसने बनवाई। ठीक, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कई खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया। अगर उसमें जूना शाह विकल्प में नहीं है तो डेफिनेटली उसमें फिरोज शाह तुगलक विकल्प में होगा, उसी के काल में ये बना। और ये भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा है, ऑक्टोगनल टोम है ये इंडिया का, ठीक है। और फिर उसने 2 मस्जिद बनवाई, खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद, ये दोनों उसने दिल्ली में बनवाई थी। सिकंदर लोदी का मकबरा, ये लोदी गार्डन दिल्ली में है और इसकी एक विशेष बात है, यहां से भारत में गार्डन वाले मकबरे बनाने की शुरुआत हुई। ताजमहल जब आप जाते हो तो उसके चारों तरफ आपको गार्डन ही गार्डन दिखाई देंगे, इसकी शुरुआत लोदियों ने की थी। लोदी गार्डन दिल्ली में, जहां पर सिकंदर लोदी का मकबरा बना है, जिसे उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। और ये भारत का पहला उद्यान मकबरा है और इसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया भारत में पहली बार। डबल डोम इस्तेमाल की गई, पहले अंदर एक गुंबद बनाई गई, फिर उसके ऊपर एक गुंबद बनाई गई। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि दोहरी गुंबद की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो दोहरी गुंबद की जो शुरुआत है वो लोदी काल से मानी जाती है। उसका पहला उदाहरण है सिकंदर लोदी का मकबरा। फिर मोठ मस्जिद है, ये भी हमने पढ़ी थी कि मोठ मस्जिद दिल्ली में है, सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने ये बनवाई थी। इसमें सफेद पत्थर, संगमरमर वगैरह का उपयोग किया गया है। तो ये प्रमुख इमारतें हैं। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी का मकबरा है, ये गार्डन में, लोदी गार्डन में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा है, ये पानीपत में है। ये खिड़की मस्जिद है, काली मस्जिद है। इन दोनों मस्जिदों का जो निर्माण है वो जूना खान ने कराया था। और खान ए तेलंगानी का मकबरा भी हमने डिस्कस किया था कि खान ए तेलंगानी का मकबरा भी स्थित है। तो ये याद रखना साथियों, ये आर्किटेक्ट है, ये प्रमुख वास्तुकला है। तो जो जो हमने अब तक पढ़ा था उसी का एक रिवीजन है, उसी को हमने रिकॉल कर लिया। अब ऐसे ही हम प्रशासन रिकॉल कर लेंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, शुभम गुप्ता पीडीएफ। हमारी एप्लीकेशन पर हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम जीके जीएस कवर कर रहे हैं, जहाँ पर सारे विषय जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 4 विषय मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। और वहीं साथियों विज्ञान की कक्षाएं जो हैं वो स्वप्निल सर आपको वहाँ कंप्लीट करा रहे हैं और ये 4 विषय मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। तो फिर आप जुड़िए हमारे कोर्स के साथ, हमारी एप्लीकेशन के साथ। एमपीपीएससी के हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, अभी मैंने इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च किया है एमपीपीएससी के लिए सेपरेट। तो वो सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे प्रशासन वाले लेक्चर में। दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करते हैं और फिर मैं अपनी बाल और दाढ़ी भी बनवा लूँ, क्योंकि फिर वो एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा हमारे इतिहास का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।